हमारी आज की कहानी हमें लेकर जाती है जापान के एक छोटे से गांव में, जहां एक क्यूट सी लड़की रहती थी जिसका नाम था आइको। उसके लंबे काले बाल एंड प्यारी सी स्माइल दूर दूर तक फेमस थी। खूबसूरत होने के साथ साथ शी वॉज वेरी हेल्पफुल एंड काइंड टू। वो हमेशा सबकी मदद के लिए तैयार रहती थी। एक दिन आइको बाजार से लौट रही थी। शाम का वक्त था, रास्ता भी सुनसान हो चुका था। वो एक औरत से मिलती है जो एक चेरी ब्लॉसम ट्री के नीचे खड़ी थी और उन्होंने एक किमोनो पहना हुआ था। किमोनो एक जापानीज ड्रेस है और उनके मुंह पे एक सर्जिकल मास्क लगा था। मास्क के वजह से आइको को उस औरत का चेहरा तो ठीक से नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन उस औरत की आंखों में एक अलग सा दहशत था। उस औरत ने अपने सॉफ्ट वॉइस में आइको से पूछा, क्या मैं सुंदर हूँ? आइको को ये सवाल थोड़ा सा स्ट्रेंज लगा, लेकिन वो एक पोलाइट मैनर में बोली, हाँ आप सुंदर हो। ये सुनकर उस औरत की आंखें चमक उठी और उसने अपना सर्जिकल मास्क उतार दिया। आइको की नजर जब उसके चेहरे पे गई, वो चौंक उठी और डर से उसकी चीखें निकल आई। आइको की धड़कन दौड़ रही थी। उसने अपने लाइफ में आज तक इससे ज्यादा भयंकर चेहरा कभी नहीं देखा। उस औरत की कान से कान तक पूरा चेहरा कटा हुआ था। उसकी टीथ एंड गम्स दिख रही थी और वहां से खून टपक रहा था। लगता था जैसे किसी ने उसके चेहरे को काट कर अलग कर दिया हो। मास्क उतारने के बाद उस औरत ने आइको से वापस पूछा, अब कैसी लग रही हूँ? क्या मैं अब भी खूबसूरत हूँ? आइको के आंखों में डर से आंसू आ रहे थे और उसने घबरा कर स्टैमर करते हुए कहा कि नहीं, आप खूबसूरत नहीं हो। ये सुनकर उस औरत की आंखें गुस्से से स्थिर हो गई और उसने अपने किमोनो से एक कैंची निकाली और चला दिया आइको के चेहरे पे। आइको दर्द से चीख उठी और जैसे तैसे वहां से भागी, अपने खून भरे मुंह को पकड़कर। दौड़ते हुए आइको अपने घर तक पहुंची, जहां उसके घर वालों ने उसका इलाज किया, लेकिन उसके चेहरे पे एक गहरा घाव का निशान रह गया था जो उसे उस औरत की याद दिलाती थी। दिन गुजरते गए और आइको की जिंदगी अंधेरे में डूबती गई। वो किसी से मिलती नहीं थी बिकॉज उसका फेस डिसफिगर्ड हो गया था, वो घाव के वजह से। और गांव के बच्चे उसे देखकर मजाक उड़ाते थे और उसे किचुसा के ओना बोल के चिढ़ाते थे, जिसका मतलब है कटी हुई औरत। आइको की चहल पहल वाली जिंदगी आज वीरानों में डूब रही थी और वो स्वीट एंड काइंड से क्रूअल एंड बिटर बन चुकी थी। आइको ने कुचिसा के ओना और उसको शक्ति देने वाली जो ब्लैक पावर्स है उसके बारे में खोज शुरू की और उसने तंत्र मंत्र, खून चढ़ावा, जानवरों का बलि सब करने लगी। वो पूरा ब्लैक मैजिक की दुनिया में डूब चुकी थी एंड लास्टली उसको सिद्धियां मिली एंड सुपरनैचुरल पावर्स भी। ये सुपरनैचुरल पावर्स जब उसको मिली, उसे लगा कि उसके रगों में खून के जगह गरम लावा दौड़ रहा है। रात के वक्त आइको अपने गांव की गलियों में घूमने लगी और वो भी एक सर्जिकल मास्क पहनना शुरू की ताकि उसके घाव कोई ना देख पाए। और जब भी वो कोई लोगों से मिलती, वो एक ही सवाल करती, क्या मैं खूबसूरत हूँ? और अगर कोई उसके जवाब में नहीं कहता तो वो उसके चेहरे पे हमला कर देती, जैसे आइको के साथ 1 साल पहले हुआ। लेकिन अगर किसी का जवाब हाँ हुआ तो वो अपना मास्क उतारती और वापस सवाल करती, क्या मैं अब भी खूबसूरत हूँ? अगर जवाब ना होता है तो अटैक तो होना ही है, लेकिन अगर मास्क उतारने के बाद भी जवाब हाँ होता है तो वो उन लोगों को जाने देती, लेकिन वो चुपके से उनका पीछा करती और उनके घर तक पहुंचती और अपने सुपरनैचुरल पावर्स के साथ उनके घर पे आतंक फैलाती, उनको डराती, उनका जिंदगी बर्बाद कर देती। आइको का आतंक इतना फैल गया था उसके गांव में कि सबको उसके बारे में सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते थे और कोई अपने जुबान पे उसका नाम नहीं लाता था। एंड शाम के बाद उस गांव में एक भी इंसान घर के बाहर नहीं जाता था।